खलबलाहट है कि विधानसभा में कहीं बम न फेंक दे। हम तो ये देखते जा रहे हैं, भागीदारी नहीं मिलेगा तो दो चार गो तो कहीं ना कहीं शहीद होने सकता है। प्रजापति समाज में दो चार गो शहीद होने के लिए प्रजापति समाज का लड़का कहीं ना कहीं वैसे अपना कफन मत आएगा तो ये पहले सुरेश प्रजापति शहीद होगा समाज के लिए। वादी के नाम पे 32 साल तक लालू और नीतीश ने पिछड़ों और दलितों अति पिछड़ों शोषित वंचितों के नाम पर राज किया। कुर्सी का 5 वर्ग में टिकट बांट देती है, भागीदारी हम तो कहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहता था कि अति पिछड़ों का मैं मसीहा हूँ। एक ने देने की आदत नौजवानों को रहा है। शहीद आजम भगत सिंह ने भी शहादत दिया है। जरूरत पड़ेगी देश बचाने के लिए तो फिर से शहादत देने का काम। एक गुरुजी हैं जिनका नाम है पिंटू गुरुजी। तो मैं पिंटू गुरुजी से जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या बिहार के प्रजापति युवा वर्ग के जितने भी नौजवान साथी है क्या उनको उत्सुक कर सकते हैं या उसके आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कि राजनीति में भागीदारी, इस पे आप क्या कहेंगे? रहे हैं भागीदारी की, तो अब तो हमारी लग रहा है कि विशेषकर मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बिहार की आज के युवा वर्ग में इतना खलबलाहट है कि विधानसभा में कहीं बम न फेंक दे। हम तो ये देखते जा रहे हैं, भागीदारी नहीं मिलेगा तो दो चार गो तो कहीं ना कहीं शहीद होने से देश आज़ाद हुआ है। तो हो सकता है प्रजापति समाज में दो चार गो शहीद होने के लिए प्रजापति समाज का लड़का कहीं ना कहीं वैसे अपना कफन बहान ले सर पे। हो सकता है कि नींद खुल जाइए है बहरी गूंगी सरकार को, इसको समझ में नहीं आ रही है। समाजवादी के नाम पे 32 साल तक लालू और नीतीश ने पिछड़ों और दलितों अति पिछड़ों शोषित वंचितों के नाम पर राज किया, कुर्सी का मलाई खाया। अब भागीदारी का नाम करता है तो 2 4 5 वर्ग में टिकट बांट देती है, भागीदारी दे देती है। तो आपके कास्ट में क्यों नहीं हो देती है टिकट? अरे उसको तो हम तो कहते हैं, लालू प्रसाद यादव ने कहता था कि अति पिछड़ों का मैं मसीहा हूँ। एक ने उन्होंने तो MLC भी बना दिया। उनका लड़का भी 2 दिन का हुआ है, अभी पूरे बिहार का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। उसकी अगर बात की जाए तो अपने पिताजी की बनाई हुई मार्ग को भी पकड़ लेता। तो इस समाज को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप भागीदारी से कोई रोक नहीं सकता। तेजस्वी को इस पर विचार करना चाहिए। यूथ कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरे बिहार में एग्रेसिव भूमिका में है अति पिछड़ा का। ऐसे ऐसे लीडरशिप प्रजापति समाज हर वर्ग में पैदा करने पर, प्रजापति की बात छोड़ दीजिए ना, प्रजापति तो शुरू से नेतृत्व करता समाज रही है। भले अगर लालू की सरकार में बनाने की बात हो तो अगर वो प्रजापति का ही देन ही थे कि कहीं ना कहीं वो भी 15 साल राज किया। नीतीश कुमार 17 साल अपने कुर्सी पर बना हुआ है, तो यही अति पिछड़ा समाज, यही समाज का भी देन है कि कहीं ना कहीं अभी तक 17 साल कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो पिंटू जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि क्या प्रजापति ये वोट देने का मशीन है क्या? यूथ का कहीं ना कहीं कारमा पूरे बिहार में चल रही है। 5वां हमारी मीटिंग मुजफ्फरपुर में बैठी हुई है। इससे पहले मैं गया में बैठा था, सासाराम में बैठा था, कैमूर में बैठा था, पटना में बैठा था, और इसके बाद मेरे पूरा बिहार में कहीं खगड़िया में, भागलपुर में बैठने वाले हैं। और तो मैं बार बार इन लोगों से, युवाओं को बोल रहा हूँ भाई कि जो हमारे पूर्वजों ने बार बार मांगने की जी आदत डाल दी है वो ला छोड़ दो। अगर देख ले रहे हैं हम लोग, अगर रास्ता नहीं निकलता है तो 2025 में सामने आपको टेलर छोड़कर पिक्चर दिखा देंगे हम लोग। और विशेष क्या कहूँ? तो आपने इस समिति को बहुत जड़ से सींचा है, लेकिन सींचते सींचते बूढ़े हो गए। क्या आपके समय में देखने को मिलेगा? एकदम बूढ़ा नहीं हुए, अभी एकदम जवान है हम लोग। और ये लड़ाई जो चल रही है, ये ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। मैं इस मंच के माध्यम से राजनीतिक दल के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सावधान हो जाइए। प्रजापति समाज को अगर यदि आप इग्नोर करिएगा, इसको आप नज़रअंदाज करिएगा, तो आने वाला समय में आपको इसका परिणाम बहुत खराब होगा। ये आपको संदेश देना हम चाहते हैं इस मंच के माध्यम से। रंजीत जी, तो आप तो स्टूडेंट लाइफ में लीडर रह चुके हैं और बहुत ही अनुभव होगा, लेकिन अभी के अनुभव और उस समय के अनुभव, क्या नौजवानों को कुछ देंगे ज्ञान? देखिए, पूरे देश के अंदर जो अभी स्थिति बनी है नौजवानों को लेकर के, वह बहुत ही खस्ताजनक है। बहुत ही नाजुक मोड़ पे देश का नौजवान है। एक तरफ सार्वजनिक सेक्टरों को बेचा जा रहा है, तो दूसरी तरफ नौजवानों के लिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें कटौती की जा रही है। एक तरफ हमला हो रहा है नौजवानों पे, देश पे, दूसरी तरफ अडानी को मालामाल किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रजापति समाज
अति पिछड़ी समाज या प्रजापति समाज के नौजवानों का बैठक होना न केवल मुजफ्फरपुर तिरहुत के लिए, पूरे देश के लिए एक संदेश है इस सरकार को कि अगर इसी तरीके से आप बेरोजगारों के साथ करेंगे, नौजवानों के साथ करेंगे, तो खासकर जो अति पिछड़ी जाति आपको सत्ता पे बैठाया है, जो नौजवान सत्ता पे बैठाया है, वही नौजवान आपको उखाड़ने का काम करेगा। और उसकी शुरुआत प्रजापति समाज ने मुजफ्फरपुर से किया है। हम प्रजापति समाज अभी अति पिछड़ी यहाँ बैठक किए हैं, आने वाले कल में इसको हम और बड़ा करेंगे। नौजवानों को एकत्रित करके अत्यंत पिछड़ी जाति के नौजवानों को लेकर हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो साथी पिंटू जी ने सही कहा, यह जो देश है, इस देश के अंदर शहादत देने की आदत नौजवानों को रहा है। शहीद आजम भगत सिंह ने भी शहादत दिया है। ज़रूरत पड़ेगी देश बचाने के लिए तो फिर से शहादत देने का हम काम करेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, संविधान पे हम विश्वास करते हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं मानेगी तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। सुरेश जी, आप नौजवानों के प्रति बहुत भावना और आक्रामक रूप दिखाते हैं। क्या यही आक्रामक आगे चल के रहेगा या बीच में आपको लॉलीपॉप मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा? जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये अपने समाज के लिए, अपने युवा साथी नौजवान के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस धरती से हम आते हैं, मेरा धरती चंपारण क्रांतिकारी धरती है और सत्याग्रह वहीं शुरू हुआ है। मैं आगाह करना चाहता हूँ अपने समाज के युवा साथी से कि हम लोग कफन बांध चुके हैं और हमारे प्रदेश महामंत्री ने भी आह्वान किया है कि शहादत देने के लिए तैयार हैं। अगर समाज के लिए अगर शहीद होने की अगर जरूरत आएगा तो ये पहले सुरेश प्रजापति शहीद होगा समाज के लिए। दिवेश चंद्र प्रजापति जी, आप मुजफ्फरपुर से आते हैं, सुनने में आया है कि आप विधानसभा के भी चुनाव लड़ चुके हैं जी, और अपने समाज के प्रति आप खास करके जागरूक रहते हैं। तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि आप विधानसभा का चुनाव लड़े और आपकी समाज और चुनाव में क्या डिफरेंस है, ये हमें बताएं। सबसे पहले तो हम लड़ते रहते हैं समाज के लिए। सरकार को आपके चैनल के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं, कभी समय है, हमारी जहाँ संख्या है वहाँ आप टिकट दीजिए। जैसे हमारे बांका जिला में बेलहर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ हमारी अच्छी आबादी है और वहाँ नहीं देंगे तो उसका खमेजा आपको भुगतना पड़ेगा। कम से कम हर पार्टी से मेरा मांग है कम से कम एक सीट दे, जहाँ जहाँ मेरा भागीदारी है। दूसरी बात कि अभी सरकार बनी है, उस सरकार से भी मेरा मांग भी है और संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम राजनीतिक भागीदारी हमारा सुनिश्चित करें। आप पैसा पर जो है टिकट बेच कर एमएलसी या राज्यसभा बना रहे हैं, ये कहाँ के न्याय कर रहे हैं? सामाजिक सोशल जस्टिस की बात करते हैं और आप टिकट पर एमएलसी या राज्यसभा बना रहे हैं, ये तो गलत बात है। आप टिकट लेने के लिए भी प्रजापति समाज के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगा? बिल्कुल, पैसा पर लोग टिकट बेचते हैं, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि हमारा जहाँ आबादी है वहाँ तो आप टिकट दीजिए। दूसरी बात कि आप पैसा पर सामाजिक सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आप हमारे प्रजापति समाज को एमएलसी बनाइए, सरकार में लाइए उसको। आप हमारी माटी कला बोर्ड का बहुत लंबे अरसे से मांग है, आई निकम्मी सरकार जो है, बोहरी सरकार जो है सुन नहीं रही है। माटी कला बोर्ड का आज तक गठन नहीं हुआ। हम मांग करते हैं कि माटी कला बोर्ड का अविलंब गठन करे सरकार। दूसरी बात की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करे। तीसरी बात यह है कि हमारा क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति में शामिल करें। अनुसूचित जाति में शामिल करने से हमारा उत्थान होगा, हमारा सामाजिक न्याय की धारा में हम लोग आएंगे। ये हम लोग सरकार से मांग है और इसके लिए हम अनवरत हर जिला में जो है हम लोग युवा विंग खड़ा कर रहे हैं, सख्त कर रहे हैं, समाज को धार कर रहे हैं और इसकी जितनी लड़ाई लड़ेगी हम अंजाम तक पहुँचाएंगे।